जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं शिल्पी पुराणों की रोचक कथाओं चैनल से मैं आपके लिए इस बार कार्तिक मास के महात्म्य की कहानी लेकर आई हूँ। हरिद्वार में देव शर्मा नाम के एक परिनिष्ठित पंडित थे। वे अतिथि सेवी और पंचदेवों के उपासक थे। भगवान सूर्य में उनका विशेष अनुराग था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जैसे वर्षा का जल सब ओर से आकर समुद्र में मिल जाता है, वैसे ही सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु और शक्ति के पूजक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक हूँ और उपासकों के हितार्थ भिन्न भिन्न रूपों में अपने को प्रकट करता हूँ। जैसे देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति, वह माता पिता के लिए पुत्र, गुरुओं के लिए शिष्य, पत्नी के लिए पति, पुत्र के लिए पिता, शिष्य के लिए गुरु है, उसी तरह मैं ही अनेकों नामों से पुकारा जाता हूँ। देव शर्मा सूर्य की आराधना करने से सूर्य की तरह तेजस्वी हो गए थे। भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न रहते थे। देवयोग से उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। चंद्र नामक शिष्य से उन्होंने गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पुत्र की भांति देव शर्मा का आदर किया करता था। एक दिन देव शर्मा और चंद्र कुश और समिधा लाने के लिए पर्वत पर गए। वहाँ एक क्रूर राक्षस उन पर टूट पड़ा। वे दोनों भाग न सके और उसके ग्रास बन गए। सूर्य की उपासना और तीर्थ में मृत्यु होने के कारण भगवान ने उन्हें अपने धाम में बुला लिया। इस तरह दोनों की सदगति हो गई। गुणवती ने जब यह समाचार सुना तब वे रोते रोते बेहोश हो गई। किसी तरह अपने आप को संभाल कर उसने घर का सभी सामान बेचकर पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। वह भगवान को अपना नाथ मानकर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन करने लगी। एक था एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास के स्नान आदि नियमों का पालन। कार्तिक महीने में सूर्य जब तुला राशि पर रहते हैं तब वह प्रातःकाल स्नान करती थी, दीपदान और तुलसी वन की सेवा करती थी तथा विष्णु के मंदिर में झाड़ू दिया करती थी। गुणवती ने प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत का पालन किया। धीरे धीरे उसकी अवस्था ढलती गई। एक दिन वह ज्वर से आक्रांत हो गई। फिर भी किसी तरह स्नान के लिए गंगा तट तक पहुंची। ज्यों ही उसने गंगा में पैर रखा त्यों ही वह जाने से कांपती हुई गिर पड़ी। देह भले ही अस्वस्थ था, किंतु उसका मन निरंतर अपने प्रभु के स्मरण में लीन था। गिरते ही उसने देखा कि उसके लिए एक विमान आ रहा है। विष्णुधारी पार्षदों ने उसे सम्मान के साथ विमान पर बिठाया। कुछ पार्षद उस पर चंवर भी डुलाने लगे। इस तरह पूरे सम्मान के साथ उसे वैकुंठ ले गए। यह कार्तिक व्रत के अनुष्ठान का मधुर फल था। पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तब उनके पार्षद यादवों के रूप में अवतीर्ण हुए थे। गुणवती के पिता देव शर्मा सत्राजीत हुए। गुणवती उनकी पुत्री सत्यभामा हुई। पूर्व जन्म में गुणवती ने भगवान के मंदिर के द्वार पर तुलसी का वन लगा रखा था। इसके फलस्वरूप सत्यभामा के आंगन में कल्प वृक्ष लगा हुआ था। गुणवती ने कार्तिक में दीपदान दिया था। उसके फलस्वरूप उसके घर में लक्ष्मी जी स्थिर रूप से रह रही थी। गुणवती ने सभी कर्मों को परम पति स्वरूप विष्णु को समर्पित किया था, इसलिए सत्यभामा बनकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया।